आज तक यूसीड में जितने भी ड्राइंग क्वेश्चंस आए हैं उसका मैं आपको सोल्यूशन दिखाने वाली हूँ एंड देन मैं आपको बहुत सारी टिप्स एंड चीज़ें बताऊंगी इस वीडियो में। और प्रैक्टिस ऐसे नहीं करना कि देख के, है ना, ऐसा नहीं है कि आपने इसे देख के प्रैक्टिस कर ली। आपको टेक्निकली वन पॉइंट में अपने माइंड से बनाने आना चाहिए हर एक स्पेस। देखो, ड्राइंग का जो क्वेश्चन है ना वो यूसीड में बहुत सिंपल नहीं आता है। एग्जाम के लिए अगर आपको प्रिपरेशन करना है तो आपको समझना पड़ेगा कि यूसीड में किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं प्रीवियसली, ठीक है क्या। तो यूसीड के ज़्यादातर क्वेश्चन आपको इंडोर पर्सपेक्टिव स्केचेस के ही मिलेंगे एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल टू मेक थंबनेल्स गाइज। अगर आप थंबनेल नहीं बनाओगे स्केच में तो आपका स्केच सही नहीं बनने वाला है। पूरा जो गेम है वो पर्सपेक्टिव का है। इफ यू नो 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव, इफ यू नो 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव, इफ यू नो हाउ टू ड्रॉ फ्रॉम माइंड, you will be easily able to solve these questions. Hi guys, welcome back to Sketch School of Art and Creativity. Hope you all are doing well. आज की वीडियो एक बहुत स्पेशल, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत यूनिक वीडियो होने वाली है क्योंकि हम लोग बात करने वाले हैं यूसीड एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशंस के बारे में। आज तक यूसीड में जितने भी ड्राइंग क्वेश्चंस आए हैं उसका मैं आपको सोल्यूशन दिखाने वाली हूँ। तो ये जो सोल्यूशंस मैंने सेलेक्ट किए हैं या तो ये एसएससी के फैकल्टी मेम्बर्स ने बनाए हैं या फिर हमारे स्टूडेंट्स ने बनाए हैं, ठीक है। तो मैंने एक ही कोई सा सोल्यूशन लिया है, बस उसको अभी मैं देखूंगी, एनालाइज करूंगी। मैंने भी सही से देखा भी नहीं है अभी, आपके साथ ही मैं पहली बार देखूंगी, उसको एनालाइज करूंगी, उसमें क्या चीज़ें सही हैं, क्या चीज़ें उसमें सही नहीं है वो भी आपको बताऊंगी। अगर मुझे कोई मिस्टेक लगेगी वो भी तुम्हें बताऊंगी। तो देखो, एग्जाम के लिए अगर आपको प्रिपरेशन करना है तो आपको समझना पड़ेगा कि यूसीड में किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं प्रीवियसली, ठीक है। उसी हिसाब से तो आप अपनी स्ट्रैटेजी बनाओगे ना। तो स्ट्रैटेजी की बात अभी हम करेंगे, पहले हम सोल्यूशंस को देख लेते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, उनको सॉल्व कैसे करना है उसको देख लेते हैं एंड देन मैं आपको बहुत सारी टिप्स एंड चीज़ें बताऊंगी इस वीडियो में। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, एंड तक जरूर देखना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब तो कर लो यार, बेल आइकन प्रेस कर लो। बहुत इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आने वाली है चैनल पे। सो विदाउट मच इंट्रोडक्शन, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। ऑलराइट गाइस, सो फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विद द ईयर 2020। अब ये पहला ईयर था जब हमने यूसीड में ड्राइंग का क्वेश्चन देखा था, ठीक है। तो देखो, ड्राइंग का जो क्वेश्चन है ना वो यूसीड में बहुत सिंपल नहीं आता है। तो अभी तक मैंने जितने भी डिज़ाइन, आर्किटेक्चर, एंट्रेंस एग्जाम के क्वेश्चंस देखे उनमें यूसीड के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको एग्जैक्टली एज पर द क्वेश्चन बनानी है और शो करनी होती है। तो एग्जाम में पहला चीज़ तो यही होता है कि आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको आप अच्छे से रीड करोगे, ठीक है। चाहे तो आप एक रफ शीट लेके उसमें आप नोट डाउन भी कर सकते हो कि मुझे ये चीज़ें दिखानी है अपने स्केच में। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल टू मेक थंबनेल्स गाइज। अगर आप थंबनेल नहीं बनाओगे स्केच में तो आपका स्केच सही नहीं बनने वाला है। तो आप नोट डाउन करो या फिर थंबनेल्स बनाओ, ये आपके ऊपर है। मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि आप शुरू के 3 to 4 minutes इन्वेस्ट करो इन मेकिंग अ थंबनेल ऑफ योर स्केच। नाउ व्हाट इज़ अ थंबनेल? सो आपके पास जो भी रफ शीट होगी ना, आप उसमें मतलब 3 to 4 छोटे छोटे स्केचेस, यू नो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये आपकी A4 साइज शीट है तो उसमें छोटे छोटे 3-4 स्केचेस बनाओ इस तरीके से, या फिर एक स्केच भी बना सकते हो। अगर आपकी स्केचिंग अच्छी है, आपको लग रहा है कि यू कैन पुल इट ऑफ इन जस्ट वन गो ऑल्सो, तो आप ऑप्शंस की जगह सिर्फ एक स्केच बनाओ, ठीक है। अगर आपको ऑप्शंस बनाने हैं आप ऑप्शंस भी बना सकते हो। इट्स कम्प्लीटली अप टू यू कि वो क्या टाइप का क्वेश्चन और आपका क्या कंफर्ट लेवल है, ठीक है, तो आपके ऊपर है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं यूजुअली एक थंबनेल भी बनाऊंगी तो भी मैं चलेगा, ठीक है। तो थंबनेल से होगा क्या कि आपने क्वेश्चन को पढ़ा, ठीक है, यू रेड द क्वेश्चन, यू नो दैट मेरे को ये चीज़ें दिखानी है एंड जस्ट मेक अ रफ स्केच कि यहाँ पे मैं टेबल बनाऊंगी, ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ बनाऊंगी, यहाँ पे मैं रूम है या कुछ है कुछ। सो जस्ट प्लान योर स्केच। उसमें आप कुछ गलती भी कर दो, उसमें आप कोई चीज़ मिस भी कर दो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, राइट। यू कैन जस्ट री रीड द क्वेश्चन वंस, जहाँ पे आपको लग रहा है आप उसको एडजस्ट कर सकते हो अपने फाइनल स्केच में, राइट। सो ऑलवेज मेक अ थंबनेल, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि आपका जो क्वेश्चन है वो एकदम एक्यूरेट बने, स्केच जो है आपका एक्यूरेट बने एज पर द क्वेश्चन, ठीक है। सो लेट्स रीड द क्वेश्चन that Professor Sastry was checking maths papers when she got a call from her husband, ठीक है। So Mr. Sastry was upset that she forgot the diet lunch box that he had specially prepared for her. तो बेसिकली आपको एक सिचुएशन, एक विजुअल अपने माइंड में एनालाइज करते रहना है while reading the question that what you will make, okay. He also
was annoyed that she left the dining table in a mess with all her papers and books piled up. तो मतलब बेसिकली वो बात कर रही है अपने हस्बैंड से ऑन अ फ़ोन कॉल और मे बी ऑन व्हाट्सएप, आई डोंट थिंक, हाँ कॉल, ठीक है। तो वो बात करिए, वो आपको दिखाना है, वो फ़ोन दिखाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ही फर्दर अक्यूज्ड हर ऑफ चीटिंग ऑन हर डाइट बाय ईटिंग कैंटीन पकौड़ाज एंड आलू पराठाज फॉर लंच। सो बेसिकली आप या तो ये भी दिखा सकते हो कि वो खा रही हैं बैठ के आलू पराठाज एंड ऑल दैट, सो ही वॉज राइट, हिज हस्बैंड इज़ राइट दैट शी इज़ एक्चुअली डूइंग दैट, ठीक है। और उन्होंने जो डाइट के लिए बनाया है वो नहीं लेके गई है लंच बॉक्स, ठीक है। सो प्रोफेसर शास्त्री ट्राइड टू पैसिफाई him by saying that she had been working since morning as she needed to finish checking papers and writing a research proposal by 5 p.m. that evening and that she even had a headache from skipping lunch, ठीक है। तो बेसिकली वो ये कह रही है कि मैंने लंच नहीं किया है, ठीक है, और मुझे बहुत काम है एंड ऑल दैट। तो आपकी मर्ज़ी है कि आप क्या दिखाना चाह रहे हो, यू नो, ईदर यू कैन शो दैट शी इज़ लाइंग एंड शी इज़ ईटिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, और यू कैन शो दैट शी इज़ एक्चुअली नॉट लाइंग एंड शी इज़ वर्किंग वेरी हार्ड। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो मिस्टर शास्त्री वॉज नॉट कन्विंस्ड एंड रिमाइंडेड हर दैट शी हैडंट इवन रेड द डाइट बुक, ठीक है, एंड दैट ही हैड सेंट एंड ही probably was using it as a paperweight in her office। तो अगेन बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं इसमें जो कि आपकी मर्जी है, आप दिखाना चाह रहे हो कि नहीं दिखाना चाह रहे हो, ठीक है। तो अभी मैं आपको सोल्यूशन में दिखाऊंगी। He concluded that she wasn't serious about her health and proceeded to declare that he will not be cooking for her from now on. Professor Shastri hung up the phone in frustration and ordered her 5th cup of tea from the canteen एंड हर सेकेंड प्लेट ऑफ पकौड़ाज, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये तो लिखा ही है क्वेश्चन में दैट शी इज़ एक्चुअली ईटिंग पकौड़ाज, और वो चाय वाय ऑर्डर कर रही है, तो वो सब आपको दिखाना है स्केच में, ठीक है। अब देखो ये सारी डिटेल्स हो गई। नाउ इवैल्यूएशन क्राइटेरिया भी है यहाँ पे, जिसमें कि ऑब्जर्वेशन है, इमेजिनेशन है, सिलेक्शन एंड कॉम्पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है कि आप कौन से ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर रहे हो, लाइन की क्वालिटी भी मैटर कर रही है यहाँ पे, ठीक है, प्रेजेंटेशन मैटर कर रहा है एंड डिटेल्स भी मैटर कर रहे हैं। तो ये सारे इवैल्यूएशन क्राइटेरिया है। अब एक क्राइटेरिया है जो यहाँ पे लिखा भी नहीं है बिकॉज इट्स सो ऑब्वियस कि वो आपको आना चाहिए, एंड दैट इज़ योर नॉलेज ऑफ पर्सपेक्टिव गाइज। तो ये लिखा नहीं होता है, बट जब तक आपको ये नहीं आता होगा आप ये स्केच एग्जाम में नहीं बना पाओगे, समथिंग और द अदर विल बी रॉन्ग इन योर स्केच, ठीक है। तो बेसिक नॉलेज ऑफ पर्सपेक्टिव, फॉर एग्जाम्पल दिस स्केच हैज़ बीन मेड इन 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव गाइज। ये 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव बनाया क्यों? क्योंकि आपको जो भी चीज़ें यहाँ दिख रही है, जैसे कि ये वॉल है, राइट, तो ये वॉल आपको फ्रंट से दिख रहा है ना, सामने से देख रहे हो आप इसको। तो अगर हम कोई भी ऐसा व्यू बनाते हैं जिसमें सिर्फ वॉल ही नहीं, जितनी भी चीज़ें हैं वो सब हमें एक फ्रंट साइड से दिख रही है, तो ऐसा लगता है कि जो लाइंस है ना, सारी की सारी लाइंस, अगर ये लाइन देखो, ये लाइन देखो, ये लाइन देखो, ऑल दीज लाइंस आर काइंड ऑफ गोइंग एंड मीटिंग एट वन पर्टिकुलर पॉइंट, राइट। तो ये इसके कॉन्सेप्ट होते हैं। अब एक देखो, इस एक वीडियो में मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट तो नहीं बता सकती हूँ, बट एटलीस्ट आप समझ रहे हो कि कॉन्सेप्ट्स तो होते हैं, राइट। नाउ वंस यू लर्न दीज पर्सपेक्टिव कॉन्सेप्ट्स, नाउ यू कैन ईजिली मेक एनीथिंग फ्रॉम योर माइंड। तो जो भी डिटेल्स हैं वो आप आसानी से बना पाओगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एज यू कैन सी कि आपको डाइट बुक बनानी है, ठीक है, चाय बनाना है, एंड ऑल्सो इसमें लिखा है कि शी इज़ ऑर्डरिंग हर 5th कप ऑफ टी। तो आपको कोई ऐसा भी पर्सन बनाना है जो चाय लेके आ रहा है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। इवन आपको ह्यूमन फिगर्स का अच्छा नॉलेज होना चाहिए कि ह्यूमन्स कैसे बनाने होते हैं, ह्यूमन की प्रपोर्शंस कैसे बनाने हैं। इसके अलावा आप इस स्केच में देखो कि जितने भी डिटेल्स हैं उसकी वजह से ही ये स्केच अच्छा लग रहा है, राइट। सो बेसिक पर्सपेक्टिव सही है, ह्यूमन फिगर्स के प्रपोर्शंस करेक्ट आ रहे हैं, एंड ऑब्जेक्ट्स का स्केल वगैरह भी आपका करेक्ट होना चाहिए। टाइम आपको जो दिखाना है वो है। तो जितने भी डिटेल्स है जो आप दिखा सकते हो व्हाइल रीडिंग द क्वेश्चंस, आपको सब चीज़ों पे फोकस करना है, एंड दिस ऑल यू हैव टू मेक इन 30 मिनट्स। आपको ये स्केचेस देख के थोड़ा सा लगेगा कि ये स्केचेस थोड़े रफ हैं, बहुत ज़्यादा फेयर नहीं है, लेकिन वो इसीलिए है बिकॉज एग्जाम में आपको इसी टाइप का स्केच बनाना होगा, बिकॉज यू ओनली हैव 30 मिनट्स गाइज। 30 मिनट्स में आपको ये सब चीज़ें दिखानी है, तो यू
can't really focus a lot on making very fair sketches or doing a lot of shading, rendering, वो सब possible ही नहीं हो पाएगा. Just focus on good line quality, good observation. जितना लिखा है ना उतना बहुत डिटेल्स डाल दो, अच्छी लाइन क्वालिटी हो, ठीक है, अच्छे से ऑब्जेक्ट आपने सेलेक्ट किए हो, पर्सपेक्टिव सही हो, ठीक है, तो दैट इज़ गोइंग टू बी मोर देन इनफ फॉर एग्जाम पर्पस. तो ये सब चीज़ों पे आपको ध्यान देना है, ठीक है. उसके बाद जितनी चीज़ें आप जैसे टेक्स्ट वगैरह भी लिखो वो भी अच्छा है. यहाँ पे आप कुछ चीज़ें बनाओ तो जितना डेट चाहे रफ भी बनाओ, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है. पास की जो चीज़ें हैं आप यहाँ पे देखो, इसको आप थोड़ा डार्क बनाओ, ठीक है. मेक इट अ लिटिल बिट मोर डार्कर, मेक द लाइन क्वालिटी लिटिल बिट मोर डार्कर, बिकॉज जो पास की चीज़ें होती हैं वो यूजुअली हमें डार्क बनानी है, और जो दूर चीज़ें जा रही हैं जैसे कि यहाँ पे देखो या ये लाइंस को देखो तो ये लाइंस काफ़ी लाइट हो गई हैं, ठीक है. ये और ज़्यादा होना चाहिए था डेफिनेशन. इतना भी डेफिनेशन काफ़ी नहीं है, इससे भी और ज़्यादा डेफिनेशन होता तो और अच्छा लगता है स्केच में, ठीक है. इसमें भी है डेफिनेशन, बट थोड़ा और अगर आप लाइट डार्क का अंडरस्टैंडिंग करोगे ना अपने स्केच में तो इट विल गिव अ वेरी नाइस डेप्थ इन योर स्केचेस. लगेगा कि हाँ ये चीज़ें पास हैं, ये चीज़ें दूर हैं, ये चीज़ें कम दिख रही हैं, क्योंकि होता है ना जैसे जैसे चीज़ें दूर जाती हैं वो हमें ब्लर दिखने लगती हैं या फेंट दिखने लगती हैं. हर चीज़ हमको डिटेल में या बहुत शार्प नहीं दिखती हैं इन रियल लाइफ. सो दैट इज़ वॉट वी हैव टू फोकस इन द स्केच. अदरवाइज पूरा जो गेम है ना, ट्रस्ट मी, ऑब्जर्वेशन ये वो कुछ नहीं होता. पूरा जो गेम है वो पर्सपेक्टिव का है. इफ़ यू नो 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव, इफ़ यू नो 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव, इफ़ यू नो हाउ टू ड्रॉ फ्रॉम माइंड, यू विल बी ईजिली एबल टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस. इट्स ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट्स एक्चुअली. बाकी सब कुछ बहुत ईजी होता है बनाना. आई विल ऑल्सो शो यू धीरे धीरे करके. और भी आप मेरी वीडियोज़ चेकआउट करो, उसमें कैसे पर्सपेक्टिव स्केचिंग सीखना होता है वो भी. एंड आई एम ऑल्सो प्लानिंग टू अपलोड द नेक्स्ट वीडियो ऑन 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव स्केचिंग. तो अगर आपको देखनी है तो प्लीज़ कॉमेंट करके मुझे बताना, बिकॉज अगर मुझे कॉमेंट्स आएंगे देन ओनली आई विल मेक द वीडियो ऑन 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव. ओके, ऑलराइट. तो 2021 का पेपर है, इसमें आप देखो ये क्वेश्चन है, ठीक है. तो अगेन ये क्वेश्चन थोड़ा छोटा है, इसमें थोड़े कम डिटेल्स हैं, बट अगेन आपको दिख रहा होगा कि अगेन दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम इंडोर पर्सपेक्टिव स्केच, ठीक है. तो यूसीट के ज़्यादातर क्वेश्चन आपको इंडोर पर्सपेक्टिव स्केचेस के ही मिलेंगे, ठीक है. तो आपको मेन एम अपना याद रखना है कि इंडोर पर्सपेक्टिव प्रैक्टिस करना है. मैं आपको बताई क्वेश्चन आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो, लेकिन अगर आप ये क्वेश्चन देखो तो कौन सा क्वेश्चन है, लिविंग रूम का क्वेश्चन है, ठीक है. अगर आपने लिविंग रूम बनाने की प्रैक्टिस करी हुई है तो इट विल नॉट बी डिफिकल्ट फॉर यू टू सॉल्व दिस क्वेश्चन एट ऑल. और ऐसे ही अगर आपने सारे स्पेसेस बनाने की प्रैक्टिस करी हुई है, और प्रैक्टिस ऐसे नहीं करने की देख के, है ना, ऐसा नहीं है कि आपने इसे देख के प्रैक्टिस कर ली. आपको टेक्निकली 1 पॉइंट में अपने माइंड से बनाने आना चाहिए हर एक स्पेस, ठीक है. तो अगेन उस पर भी मैं वीडियो डालूंगी कॉन्सेप्ट पे, बट अभी हम लोग जो आज डिस्कस कर रहे हैं उस पर वापस आते हैं. So you are sitting in a well ventilated room. It's 9 in the morning and sun is streaming to the window on the east, casting shadows on the floor. तो again सायोग्राफी, shadows अगर आपको नहीं आते हैं बनाने, इसमें सायोग्राफी प्रॉपर नहीं है. This is a mistake in the sketch. You have to understand that आपको जो शैडोज़ हैं वो थोड़ा सा प्रॉपर कैसे बनाना है. ज़्यादातर बच्चे इसी टाइप से शैडो बनाएंगे और ज़्यादातर लोगों को इतना सायोग्राफी का नॉलेज नहीं होता है. बट अगर क्वेश्चन में मेंशन्ड है तो आपको थोड़ा सा ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि शैडोज़ कैसे बनने वाली हैं, ठीक है. अ कैट इज़ रेस्टिंग ऑन वन ऑफ द सनलिट पैचेस, ठीक है. अ न्यूज़पेपर इज प्लेस्ड बिसाइड द कप ऑफ हॉट टी ऑन अ स्मॉल साइड टेबल. देर आर 3 फ्रेशली वाटर्ड पॉटेड प्लांट्स इन द रूम एंड 1 ऑन द फ्लोर एंड 2 ऑन विंडोज, ठीक है. तो बहुत ज़्यादा इसमें डिटेल नहीं है क्वेश्चन में, बहुत लाइट क्वेश्चन ही है. एंड मेनली एक लिविंग रूम का फील दिया है, कैट वॉज इम्पॉर्टेंट. एनिमल फिगर्स गाइज, अगेन इस क्वेश्चन में हम देख सकते हैं कि एनिमल फिगर्स भी आपको थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं बोलूँगी कि बहुत डिटेल में, बट एक हल्का एनिमल फिगर्स की भी प्रैक्टिस आपको करनी चाहिए. व्हीकल्स की आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए. ह्यूमन फिगर्स, फेस कैसे बनाना है, पोर्ट्रेट्स, ये सारी चीज़ें जो हैं अभी तक हम देख सकते हैं कि इम्पॉर्टेंट हो चुकी हैं, जो कि आपको अपनी सिलेबस में, अपने स्ट्रैटेजी में ऐड ऑन करनी है, ठीक है. अगेन वी हैव मेड दिस स्केच इन सिंपल 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव, ठीक है. तो बेसिक नॉलेज ऑफ 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव विथ द करेक्ट नॉलेज ऑफ स्केल ऑल्सो, क्योंकि स्केल में बहुत लोग इशू करते हैं कि यार आपने जो ह्यूमन बनाया है वो बहुत छोटा बना दिया या बहुत बड़ा बना दिया, जो सोफ़ा बनाया है वो बहुत छोटा या बहुत बड़ा बना दिया. तो स्केल में बहुत लोग इशू करते हैं, ठीक है. तो स्केल का आपको ध्यान रखना है, बाकी बेसिक पर्सपेक्टिव आपको आना चाहिए, तो आप ये सब चीज़ें अपने माइंड से बना पाओगे. नो इश्यूज़ इन दैट. जैसे मैंने बताया कि इस क्वेश्चन में शैडोज़ के ऊपर भी है, तो सायोग्राफी या फिर शैडोज़ कैसे पड़ती हैं
है, बिकॉज यू नो देयर इज़ अ पर्टिकुलर वे टू मेक द शैडोज ऑल्सो विच आई यूजुअली टीच चिल्ड्रन। तो ऐसे ऐसे करके शैडो नहीं बनाना है एग्जाम के लिए। देखो ऐसे भी बनाओगे तो इट्स नॉट रॉन्ग आई वुड से, बट टू बेटर इट आउट अगर आपको सायोग्राफी का प्रॉपर नॉलेज है तो इट विल गिव यू अ लिटिल बिट मोर मार्क्स यू माइट गेट, ठीक है। और जब भी आप शैडोज बना रहे हो सो ऑलवेज मेक श्योर, एक तो ये तरीका होता है शैडो बनाने का, और एक तरीका होता है, एक चीज़ आती है ब्लेंडिंग स्टम्प, आपने देखा होगा पेपर की होती है बेसिकली। तो उससे अगर आप शैडो को थोड़ा स्मज कर देते हो ना तो भी शैडो का जो लुक है वो बहुत सॉफ्टन अप हो जाता है। तो वो भी थोड़ी बहुत टेक्निक्स है जिस पे हम ध्यान दे सकते हैं। तो ठीक है, तो जब भी हम अपने स्पेसेस को बना रहे हैं तो हमें थोड़ा बहुत ये भी सीखना पड़ेगा कि शैडोज़ कैसे बनाते हैं। 2022 के अगर हम सोल्यूशन के बारे में बात करें तो अगेन ये क्वेश्चन में पॉइंटर्स हैं, थोड़ा अलग तरीके से क्वेश्चन आया है। एंड अगेन सिंपल इंडोर स्केच ही है, बिकॉज हम देख सकते हैं कि इंडोर स्केचेस ही आ रहे हैं यूसीड में। बट इन दिस क्वेश्चन देयर इज अ वेरी बिग डिफरेंट थिंग दैट इज देयर, एंड दैट इज द आई लेवल। बिकॉज इस क्वेश्चन में मैंशनड है कि स्केच दिस सीन फ्रॉम कैंटीन्स ओनर पॉइंट ऑफ व्यू, एंड कैंटीन का जो ओनर है is watching this in shock standing up on top of the table counter। तो ये बहुत ही एक अलग टाइप का क्वेश्चन हो गया, बिकॉज अभी तक जो हमने क्वेश्चंस देखे थे ना पहले वो नॉर्मल आई लेवल पे बने हुए थे। नॉर्मल आई लेवल पे बने हुए थे, हमें कैसे पता चला? सो वी गॉट टू नो दिस बिकॉज आप देख सकते हो कि एक बंदा यहाँ पे बैठा हुआ है, ठीक है। और जब भी आप इन लाइन्स को, पर्सपेक्टिव की लाइन्स को मीटअप कराओगे ना तो आपको एक पॉइंट मिलेगा। यही पॉइंट है एक्चुअली में जैसे कि ये आदमी यहाँ बैठा हुआ है या फिर कोई जो यहाँ पे बैठा हुआ है, यू नो उसकी जो आँखें हैं, अगर मैं उसकी आँखों से सीधा ऐसे लाइन बनाऊँ तो वो पॉइंट ही आ जाएगा, यू नो। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे खड़ी हूँ और मैं बिल्कुल एक स्ट्रेट ऐसे लाइन बनाऊँ और एक पॉइंट अपने सामने ऐसे मतलब इमेजिन करूँ अपने सामने एक पॉइंट बिल्कुल, तो दैट इज़ दिस पॉइंट। इससे हमें पता चलता है कि ऑब्जर्वर कहाँ से देख रहा है व्यू को। तो आपको ये स्केच देख के ही पता चल जाना चाहिए कि इस स्केच का आई लेवल क्या है और कहाँ से ऑब्जर्वर इस स्केच को देख रहा है, ठीक है। तो जैसे कि अब हमने यहाँ पे देखा तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो पॉइंट्स हैं, जो ये लाइंस हैं, ये इधर इतना ऊपर मीट कर रही है, मतलब कि जो इस स्केच को देख रहा है वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर खड़े होके देख रहा है बेसिकली, ठीक है। तो ये हमें समझ आता है। थोड़ा सा हम यहाँ पे हैंड्स या कुछ एक जो खड़ा है बंदा उसका भी बॉडी फ्रेम बना सकते थे ताकि थोड़ा सा और ये स्केच जो है ना एप्ट लगता। तो आई थिंक दिस कुड हैव बीन बेटर इन दिस स्केच, बट वो अगेन चीज़ कॉम्प्लेक्स है। दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट इन इट्स वे एंड इसमें कुछ इनकरेक्ट नहीं है। आई लेवल देखो कितना ऊपर का है, पहले क्या था यहाँ पे कहीं था, मतलब बंदा नॉर्मल बैठा हुआ है, ठीक है, या थोड़ा और नीचे ले सकते हो। बट अगर हमने इतना ऊपर ले लिया तो डेफिनेटली वो किसी चीज़ पे खड़ा हुआ है, इतना ऊपर तो कोई पहुँच नहीं सकता है ना। तो दैट इज़ वाई इस सब चीज़, अगर आपको ये सब चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, डोंट वरी एट ऑल, ठीक है। इफ़ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड हाउ टू मेक 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव स्केचेस, हाउ टू मेक 2 पॉइंट, आपको बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग नॉलेज ऑफ कॉन्सेप्ट्स नहीं है अगर, सो डोंट वरी, यू कैन ज्वाइन माई फ्री डेमो क्लासेस गाइज, ठीक है। फ्री डेमो क्लास को ज्वाइन करने के लिए आपको जो नंबर दिख रहा है स्क्रीन पे, यू कैन ईदर कॉल और व्हाट्सएप अस, और यू कैन ऑल्सो चेक आउट आवर वेबसाइट। द वेबसाइट लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। तो जैसे ही आप वेबसाइट पे जाओगे वहाँ पे आपको बुक अ फ्री डेमो क्लास का बटन मिलेगा, आप वहाँ से भी हमारी फ्री डेमो क्लास बुक कर सकते हो। एंड ट्रस्ट मी, तुम एक बार फ्री डेमो क्लास में आओगे बहुत चीज़ें तुम्हें क्लैरिटी मिलेंगी। बहुत सारी चीज़ें होती है जो मैं सब कुछ वीडियो में नहीं बता सकती, राइट। बट जब तक तुम एक बार क्लास में नहीं आओगे, डाउट्स नहीं पूछोगे, मेरे से डिस्कस नहीं करोगे चीज़ें, तब तक तुम्हें समझ में नहीं आने वाली है। एंड इन माई फ्री डेमो क्लासेस आई ऑलवेज मेक श्योर कि हम लोग पर्सपेक्टिव से स्टार्ट करें, बिकॉज बहुत डिफरेंट टॉपिक होता है, डेप्थ नॉलेज नहीं होती है लोगों को, और जब तक नहीं होगी आप देख सकते हो आप एग्जाम ही नहीं क्रैक कर सकते, बिकॉज नंबर 1 चीज़ यहाँ पे पर्सपेक्टिव का ही नॉलेज है। बाकी सब चीज़ें, ह्यूमन फिगर, ऑब्जेक्ट्स बनाना, इट्स वेरी सिंपल गाइज, ये कोई भी बना सकता है। बट जो पर्सपेक्टिव है उसका जैसे आई लेवल लेना ही बहुत टेक्निकल चीज़ें होती हैं, ठीक है। अगर मैं तुम्हें भी समझाऊँ भी तब भी एग्जैक्ट नहीं बता पाऊंगी कि कैसे लेना है और कैसे इसको समझना है। फ्री डेमो क्लास है, कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, बट आई गारंटी यू दैट यू आर गोना लर्न समथिंग विच यू विल नॉट रिग्रेट। बहुत ही यूनिक चीज़ मैं तुम्हें सिखाने वाली हूँ एंड डिस्कस करने वाली हूँ। बहुत लोगों को सिखाया है, बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं, बहुत लोगों ने एग्जाम क्रैक करा है। यू कैन ऑल्सो डू इट, बट टेक द फर्स्ट स्टेप एंड कम एंड मीट मी इन द फ्री डेमो क्लास, ओके। सो आई विल सी यू इन द डेमो क्लास। नाउ लेट्स कंटिन्यू विद द वीडियो। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। तो ये चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है, मतलब कि यहाँ से मैंने ये समझा इस क्वेश्चन से कि मुझे आई लेवल पे भी बहुत ध्यान देना है। सारे स्केचेस को सिंपल आई लेवल से
नहीं बनवाना है। किसी स्केच को बनवाना है कि कोई नीचे बैठा हुआ है, किसी स्केच को बनवाना है कि कोई ऊपर से खड़ा हुआ है। इंडोर स्केचेस आ रहे हैं अभी तक, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आउटडोर स्केचेस जो है वो एग्जाम में देखने को नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। तो वो चीज़ें अभी तक हमने यहाँ से टेक लिया है। 2023 की अगर हम बात करें तो अगेन जैसे मैंने आपको बताया कि प्रिडिक्टेबल है। लास्ट टाइम जो क्वेश्चन आया था उसमें ऊपर था बंदा, चेयर पे खड़ा हुआ था। अब जो क्वेश्चन आया उसमें आ गया सीधा कि ड्रॉ द होल सिचुएशन एज इफ यू आर सिटिंग ऑन द फ्लोर। एंड गाइज अगर आपको क्वेश्चन रीड आउट करना है, स्क्रीन को पॉज करके प्रॉपर रीड आउट कर सकते हो एंड देन यू कैन सी द सोल्यूशन। ओके, मैं सारे क्वेश्चन रीड आउट करूंगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो अगेन काफ़ी प्रिडिक्टेबल है कि आई लेवल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन यूसीट एग्जाम, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो अब अगर आप इन लाइन्स को मीट करवाओगे तो आप देख सकते हो कि जो पॉइंट है वो काफ़ी नीचे बन रहा है। पहले क्या था, पहले दीवार के अकॉर्डिंग कहीं यहाँ बन रहा था पॉइंट इन द लास्ट स्केच। अब आप देखोगे कि जो पॉइंट है वो बहुत नीचे बन रहा है। तो इसका ये मतलब है कि जो इंसान है वो फ्लोर पे बैठ के इनको देख रहा है एंड स्केच पूरा इसके अकॉर्डिंग अपने आप बन जाता है। वंस यू नो हाउ टू टेक द पॉइंट, वंस यू नो दैट हाउ टू मेक द पर्सपेक्टिव प्रॉपरली, तो ह्यूमंस वगैरह सब कुछ फिर अकॉर्डिंगली बन जाते हैं। और आप इस स्केच को देख के आराम से समझ सकते हो कि ये एक नीचे से बैठ के कोई देख रहा है उस टाइप का स्केच है। तो ये बहुत टेक्निकल होता है, ठीक है। मतलब यूसीट एग्जाम में अगर मैं बात करूँ ना तो कुछ नहीं होता, कुछ नहीं। ऑब्जर्वेशन, इमेजिनेशन, लाइन क्वालिटी, सब ये जो लिखी हुई है ये सब इजी है गाइज। सबसे टफ यही है कि पर्सपेक्टिव के कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई कैसे करना, बिकॉज वो नहीं कर पाओगे तो क्या डिटेल्स बनाओगे यार, क्या ही डिटेल्स, सब कुछ गलत ही बनेगा, कुछ सही नहीं बनने वाला है। सो बेसिक्स नीड टू बी राइट एंड मोस्टली मैंने आज तक जितनी वीडियो देखी है यूट्यूब पे, मैंने कोई वीडियो नहीं देखी कॉन्सेप्चुअल प्रॉपर जिससे मुझे पर्सपेक्टिव स्केचिंग समझ में आई हो। ना ही मैं कोचिंग गई तो वहाँ सीख पाई। मैं कभी पर्सपेक्टिव स्केचिंग को रियली सही कॉन्सेप्ट में सीख ही नहीं पाई किसी से, ना यूट्यूब पे ना कहीं। एंड फाइनली 6-7 साल बाद खुद से चीज़ें पढ़ा के इवन आई डिड अ कोर्स फ्रॉम अ फॉरेन यूनिवर्सिटी जो कि ऑनलाइन ही था, तो वहाँ पे ऑब्वियसली इंग्लिश में वो सिखा रहे थे एंड इट वाज लाइक वेरी एडवांस लेवल, जितना कि अगेन रिक्वायर्ड नहीं होता है एग्जाम्स के लिए। तो देन आई गॉट टू नो कि मतलब मान लो 30-40% वहाँ से पता चला कि अच्छा ऐसे होती है पर्सपेक्टिव, ठीक है। एंड देन व्हेन आई स्टार्टेड टीचिंग स्टूडेंट्स तो अगेन चीज़ें डिस्कवर भी होती हैं कि हाँ किसी ने कोई डाउट पूछा उसके बारे में, फिर सोच रहे हैं कि यार इसको कैसे बताए ईजी करके, या यू नो बिकॉज व्हेनेवर यू टीच यू थिंक 1% मोर ऑफ वॉट यू नो, राइट। तो तुम्हें थोड़ा और सोचना पड़ता है कि यू नो हाउ टू आंसर दिस डाउट एंड हाउ टू केटर टू दिस डाउट कि स्टूडेंट को और अच्छे से समझ में आए। तो सिखाते सिखाते चीज़ें बहुत सारी डिस्कवर हो गई एंड नाउ व्हेन यू विल कम एंड स्टडी पर्सपेक्टिव फ्रॉम मी, you will be a master in perspective sketching. Trust me, it's very easy. You just need a good teacher to teach you perspective sketching. Trust me on this, okay? तो अगेन डेमो क्लास में मिलो तो चीज़ें सीखेंगे, राइट। तो अगेन आई लेवल का आप समझ गए। 2024 में अगर हम देखें तो गराज का क्वेश्चन आया था। दिस वॉज फ्रॉम अ नॉर्मल आई लेवल, बट अगेन यहाँ पे वो चैलेंज है कि क्वेश्चन जो है वो इंडोर स्केच तो आया है बट थोड़ा सा ऐसा इंडोर स्केच है कि इट्स नॉट वेरी कॉमन, है ना, जैसे गराज व्यू। तो अगर आप अपना जो लिस्ट बना रहे हो कि आपको 25 to 30 इंडोर स्पेसेस का लिस्ट बनाना है, आपको सारे प्रैक्टिस करने हैं फ्रॉम इमेजिनेशन, फ्रॉम योर माइंड, तो उसमें कुछ यूनिक स्पेसेस भी आपको डालने हैं, यू नो, मे बी अ गराज व्यू और मे बी समथिंग, मे बी लाइक अ बेसमेंट, राइट। तो वो सब चीज़ें आपको थोड़ा सा यू नो प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि क्योंकि क्या क्या चीज़ें होती है गराज में, है ना, कैसा होता है अगर आप कभी नहीं गए हो। क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन इस स्पेशली इस ईयर से आपको देखने को मिलेगा कि ज़रूरी नहीं कि एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आएगा जो हाँ जहाँ पे आप गए ही हुए हो, ठीक है, या फिर जो आपने नॉर्मली देखा है। बिकॉज गराज भी अगर मैं बात करूँ मैंने नहीं देखा, ठीक है, आई डिडंट हैव अ गराज इन माई हाउस एवर। आई ऑलवेज लाइक आई एम ऑलवेज लिविंग इन फ्लैट, ठीक है, तो आई डोंट हैव दैट मच ऑफ अ गुड मेमोरी टू ड्रॉ अ गराज, ओके। तो आपको ज़रूरी नहीं है कि हर जगह जाना है, देखना है। व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन मेक अ लिस्ट कि मुझे ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस करनी है। अराउंड 40 तो आप आराम से स्पेसेस प्रैक्टिस कर सकते हो, राइट। 40 इंडोर स्पेसेस आप आराम से प्रैक्टिस कर सकते हो। तो इसका बनाओ, आपको जाना नहीं है, यू नो, ओपन पिंटरेस्ट, ओपन गूगल, वहाँ से आप रिसर्च करो कि किस तरीके से ये स्पेसेस डिज़ाइन करी जा रही हैं आजकल, एंड यू विल गेट सो मैनी आइडियाज़ ऑफ ईच एंड एवरी स्पेस, ठीक है। तो आप एक आइडिया बुक बना सकते हो। व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन सेव द फोटोज इन योर फोन और इन योर लैपटॉप, मेक प्रॉपर फोल्डर्स एंड यू विल हैव सो मैनी आइडियाज़ ऑन ईच स्पेस। तो हर चीज़ को करने का तरीका होता है, स्ट्रैटेजी होती है, राइट। तो प्रॉपर स्ट्रैटेजाइज करके पढ़ाई करोगे, क्वेश्चन जो है
इतना ईजी आने वाला है कि आपको लगेगा कि यार ये तो हो ही जाएगा आराम से, ठीक है। लेकिन अगर पहले से प्रैक्टिस नहीं किया होगा तो चांस ही नहीं है कि आप 30 मिनट्स में इसको सॉल्व कर पाओ, चांस ही नहीं है। ट्रस्ट मी ऑन दिस, ऑलराइट। नाउ दैट इज़ व्हाई आई थिंक यूसेट एग्जामिनेशन हैज़ बिकम सो टफ। अगर आप इसकी बात करो तो ये जो चीज़ है अगेन 2025 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 60 मिनट्स का टाइम हो चुका है फ्रॉम 30 मिनट्स, बट एक क्वेश्चन के लिए नहीं, बिकॉज कि 2 क्वेश्चन आने लग गए हैं अब, है ना। तो 30 मिनट्स अभी भी 30 मिनट्स ही हैं टू सॉल्व 1 क्वेश्चन, बट देयर इज़ वन अनदर क्वेश्चन विच इज़ एडेड फ्रॉम लास्ट 2 years गाइज, ठीक है। तो उसके बारे में भी मैं डिस्कस करूँगी, पहले हम पर्सपेक्टिव के देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो स्केच है वो अभी ट्रेन स्टेशन, रेलवे स्टेशन का आ गया है, तो स्केच जो है अब आ गया है आउटडोर, एंड हियर थिंग्स आर गेटिंग मोर टफ गाइज, बिकॉज अभी तक मैं बोल रही थी इंडोर स्केचेस 25, 30, 40 इंडोर स्केचेस प्रैक्टिस करो। अब मेरे को पक्का पता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन भी आउटडोर आएगा इन 2026, बिकॉज दिस इज हाउ इट वर्क्स गाइज। अगर इंडोर क्वेश्चन अभी तक आ रहे थे तो या वी कुड प्रिडिक्ट दैट इंडोर क्वेश्चन आएंगे, बट जब आउटडोर क्वेश्चन आ चुका है तो आगे भी आने के चांसेस है। दैट इज वाई इंडोर आउटडोर नाउ बोथ आर इंपॉर्टेंट, एंड दिस इज हाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि यूसीट का जो सिलेबस है वो वास्ट होता जा रहा है। पीवाईक्यूज को स्टडी करने के बाद आपको सिर्फ इंडोर पर्सपेक्टिव स्केचेस पे ही फोकस नहीं करना है, बल्कि प्रॉपर आउटडोर पे भी करना है। तो 40 इंडोर स्केचेस यू हैव टू प्रैक्टिस एंड 40 आउटडोर स्केचेस ऑल्सो यू हैव टू प्रैक्टिस। टोटल 80 स्केचेस आपको टारगेट रखने हैं कि हमें यूसीट एग्जामिनेशन के लिए प्रैक्टिस तो करना ही करना है, एंड ऑटोमेटिकली आपका एनआईडी निफ्ट के लिए भी ये कवर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि देखो, अगर पर्सपेक्टिव स्केच की बात करें तो आप क्या ही बना लोगे पर्सपेक्टिव का यूज़ करके, या तो कोई ऑब्जेक्ट बना लोगे, या तो इंडोर स्केचेस बना लोगे, या तो आउटडोर स्केचेस बना लोगे, एंड दैट इज़ इट। इससे तो कुछ आ भी नहीं सकता ना एग्जाम में। तो जितना आ सकता है एग्जाम में प्रॉब्ली वो सब आपको करके जाना है। यू डोंट हैव टू मिस एनीथिंग, ठीक है। इनफैक्ट जब मैं पहले इस साल से पहले भी वेन एवर आई यूज टू प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर यूसीट एग्जामिनेशन, मैंने कभी ये नहीं बोला कि जस्ट फोकस ऑन इंडोर, ऑल्दो आई न्यू कि लास्ट 3-4 साल से तो आ ही रहा है, इंडोर का ही आ रहा है, बट आ तो सकता है आउटडोर का। तो चाहे फोकस कम हो बट प्रैक्टिस आपको आउटडोर भी करना था कि एग्जाम में कोई क्वेश्चन आए तो ऐसा ना हो कि आप कर ही ना पाओ, ठीक है। तो इंडोर स्केचेस हो, आउटडोर स्केचेस हो, चाहे इंडोर हो, ठीक है, चाहे आउटडोर हो, या कोई भी आई लेवल हो, ये सब चीज़ें अभी हमने देखी। कोई भी उसमें ऑब्जेक्ट्स हो, कोई भी उसमें डिटेल्स हो, आपको सब चीज़ें कवर करनी है। अगर आप अभी तक नहीं कर रहे हो तो यू आर ऑन द रॉन्ग ट्रैक, ओके। यू हैव टू बी ऑन द राइट ट्रैक, और ये चीज़ें तुक्के से नहीं होंगी। अगर आपको लग रहा है कि यार ये हो जाएगा शायद एग्जाम में, शायद, तो आप गलत ट्रैक पे हो। आपको पक्का बताना चाहिए कि क्वेश्चन आएगा तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, पक्का हो जाएगा। और सिर्फ यही नहीं, कुछ भी आ जाए। मैं तुम्हें अभी बोलूँ कि यू आर इन अ पार्क प्लेइंग विथ योर फ्रेंड, कोई झूला झूल रहा है एंड समथिंग लाइक दिस, आप एक अपार्टमेंट्स के बीच में खड़े हुए हो एंड आप ज़मीन पे बैठे हुए हो, नाउ ड्रॉ द स्केच। अगर आपको लग रहा है कि आप आराम से ड्रॉ कर सकते हो, यू आर ऑन द राइट ट्रैक। अगर आपको लग रहा है कि शायद मेरे टफ होगा, you will not be able to crack the exam. You have to be confident, guys. Confidence is everything. If you're not confident, you will not crack the exam. If you are confident, you will crack the exam. So, और confidence आएगा कैसे? Correct techniques को सीखने के बाद। Correct techniques आप कैसे सीखोगे? किसी से आपको सीखनी पड़ेंगे, ठीक है। किसी से सीख रहे हो, बहुत अच्छी बात है। लग रहा है कि नहीं सही सीख पा रहे हो, come in a free demo class. You will get a lot of understanding. Okay? तो अगेन इसमें आप ह्यूमंस को भी अगेन मैं हाईलाइट करना चाहूँगी कि ह्यूमन फिगर्स या फेस कैसे बनाना है, फेसेस बनाना, ह्यूमन फिगर्स बनाना, ये सब कुछ इम्पॉर्टेंट है। सो डोंट मिस दिस, ऑलराइट, यू हैव टू डू इट। नाउ प्रोडक्ट डिज़ाइन के क्वेश्चन देख रहे हैं, लास्ट 2 साल से ही आ रहे हैं, बट अभी और भी बहुत क्वेश्चन आने वाले हैं प्रोडक्ट डिज़ाइन के, तो हमें सब चीज़ें इसको करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो नॉर्मल पर्सपेक्टिव में ऑब्जेक्ट बनाना सीखो, उसको डिज़ाइन करना सीखो और उसको शो करना सीखो। इतना भी इजी नहीं होता एग्जाम में कि आपने सिर्फ चीज़ों को बना दिया, उसको प्रॉपर दिखाया नहीं। अभी भी ये स्केच परफेक्ट नहीं है गाइज, ओके। आई हैव टू मेक यू अंडरस्टैंड कि ये परफेक्शन आपको कैसे लानी है। इवन अगर आप लिख रहे हो ना तो सिर्फ रैंडम मत लिखो, डू प्रॉपर लेटरिंग, मेक गाइडलाइंस, उसमें प्रॉपर आपको लिखना पड़ेगा अच्छे से लेटरिंग करके, लाइक अ डिज़ाइनर, ओके। अगर आप ये चीज़ें ड्रॉ कर रहे हो तो इसमें आप
आपकी लाइन क्वालिटी क्या है, इसमें आपकी यूनिक चीज़ें क्या है, वो मैटर ज़्यादा करेंगी एग्ज़ाम में। सिर्फ आपकी स्केच मैटर नहीं करेंगी, आपकी यूनिकनेस बहुत मैटर करेंगी और आपका प्रेजेंटेशन का तरीका बहुत मैटर करेगा। सो हियर यू कैन सी द फ्रंट व्यू, हियर यू कैन सी द टॉप व्यू। उसमें जितने भी फीचर्स हैं उसको प्रॉपर दिखाना, उसका 3D भी दिखाना। Only sketch is not the thing over here. You have to think like a designer. You have to understand how to think and represent your sketch like a designer. ठीक है, तो फ्रंट व्यू टॉप व्यूज़ कैसे बनाए जाते हैं, अगेन ये पर्सपेक्टिव का ही, लाइक नॉट पर्सपेक्टिव एग्जैक्टली, बट देयर इज अ टर्म विच इज नोन एज ग्राफिकल प्रोजेक्शन. सो दिस इज ऑल पर्सपेक्टिव स्केचिंग, आइसोमेट्रिक स्केचिंग, all the types of sketching, you know, these 2D sketches also are all a part of graphical projection guys, जो कि लोगों को पता ही नहीं होता है कि ये भी एक टॉपिक है. ठीक है, तो अगर आपने ग्राफिकल प्रोजेक्शंस के बारे में कभी सुना नहीं है, आपको स्टार्ट करना है, आपको थोड़ा बहुत समझना है, सो आई हैव मेड 1 episode till now on माइंड टू पेपर सीरीज, जिसमें मैंने सोचा था दैट आई विल मेक प्रॉपर एवरीथिंग रिलेटेड कि आप कैसे अपने माइंड के आइडियाज़ को पेपर पे ला सको. तो आई हैव जस्ट मेड ओनली 1 episode, और जब तक वो थोड़ा सा चलेगा नहीं, जब तक लोग उसको देखेंगे नहीं, आगे के एपिसोड में नहीं बनाने वाली हूँ. सो चेक आउट episode 1, उस पर कॉमेंट करना इफ़ यू वॉन्ट टू सी मोर एपिसोड्स ऑफ दैट सीरीज़, और मे बी आपको कुछ अगर समझ में ना आए तो चेक आउट MTP episode 1. ओके, MTP episode 1 मैं आई बटन में लिंक कर दूंगी, तो इस वीडियो को देखने के बाद यू कैन जस्ट गो टू दैट वीडियो ऑल्सो एंड चेक आउट दैट एपिसोड. ओके, उसमें मैंने ग्राफिकल प्रोजेक्शंस के बारे में बात की है और एक स्टार्ट करवाया है कि यू नो टॉप व्यू फ्रंट व्यू क्या होता है, पर्सपेक्टिव क्या होता है, स्केचिंग क्या होती है, बिल्कुल बेसिक से. आपको बोरिंग लग सकता है बट दैट इज़ द फाउंडेशन ऑफ अंडरस्टैंडिंग कोर कॉन्सेप्ट्स ऑफ स्केचिंग. ऑलराइट, नाउ 2025 अगर हम बात करें तो ये वाला क्वेश्चन था. अब यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि वही है, चीज़ें सिर्फ स्केच करना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट वही है साइड व्यू फ्रंट व्यू. अभी तक ये यूसीट में नहीं आ रहा था, मैं इसको नहीं सिखा रही थी स्टूडेंट्स को, बट नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपको हर टाइप की स्केचिंग सीखनी है, चाहे आइसोमेट्रिक हो, चाहे पर्सपेक्टिव हो, चाहे 2D स्केचिंग हो. एवरीथिंग नाउ इज़ अ पार्ट ऑफ डिज़ाइन एंट्रेंस एग्जामिनेशंस. यू कांट स्किप एनी टेक्निकल टॉपिक. सब कुछ आपको प्रॉपर टेक्निकली पढ़ना पड़ेगा फॉर द एग्जाम, एंड दैट इज़ वाई दिस एग्जाम इज़ नॉट दैट ईजी जो लोगों को लगता है. इट्स लिटिल बिट टफ, लॉट ऑफ थिंग्स टू डू, नॉट मच टाइम लेफ्ट नाउ, सो डोंट वेट एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन टुडे. नहीं, अगर आपकी सही ट्रैक पे जा रही प्रिपरेशन, अगेन आई एम सेइंग बुक अ फ्री डेमो क्लास विथ मी, you will not regret it. Okay, so I will just show you कि आप कैसे free demo class book कर सकते हो. So guys, what you can do is you can go to our website. Again, this website link I have provided in the description box below. यहाँ पे आपको book a free demo class का option दिखेगा, and you just have to click on this option and you have to fill your details, and then you can directly enroll in our free demo class. We will add you to a WhatsApp group and all the details will come on that WhatsApp group. Okay, I hope you liked all the solutions of UC exam. You got to learn something from today's video. आपको समझ में आएगा कि आपको क्या चीज़ें करनी है, क्या चीज़ें आपको सीखनी है, बट और डिटेल में समझने के लिए तो आपको क्लास में आना पड़ेगा प्रॉपर, क्योंकि चीज़ें इतनी सिंपल नहीं है कि मैं आपको सिर्फ बता दूँ और आपको सब समझ में आ जाए. जब तक आप पढ़ना स्टार्ट नहीं करोगे तब तक आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग तो मिलनी मुश्किल है. तो चलो गाइस, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना. और भी अच्छी वीडियोस मेरे माइंड में हैं जो कि हम शूट करने वाले हैं और आगे अपलोड होने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है और बेल आइकन भी प्रेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सो डोंट फॉरगेट टू डू दैट, एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए बाय बाय.